नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में हमारी ये बेहद खास पेशकश, जहां पर हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इक्विटी बाजार से जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स ही नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहें तो आपके लिए हमारे पास है सही और सटीक रणनीति। अपने सवाल दरअसल आप इस शो में पूछ सकते हैं। अगर आप अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो QR कोड है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे आप स्कैन कर लीजिए और उससे आप स्कैन करने के बाद एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर खास तौर से, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो इस शो में हम शेयर बाजार में न सिर्फ आप निवेश कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, बल्कि अगर आप रणनीति और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहते हैं, किसी भी आर्थिक लक्ष्य के लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं। समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज, मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार में। और हमारे साथ हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं। अमरदीप जायसवाल, नमस्कार अमरदीप। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। 2017 से अमरदीप आप निवेश कर रहे हैं SBI के फोकस्ड स्मॉल कैप फंड में। कोटक का इमर्जिंग इक्विटी है आपके पास, क्वांट का मिड कैप फ्लेक्सी कैप और कोटक का भी फ्लेक्सी कैप है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल इसको इस कैटेगरी में रखना चाहिए या कोई और फंड आपको लेना है? और कोई सवाल फंड्स के अलावा जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, इसके अलावा मेरा ये सवाल है कि मेरा जो फंड सिलेक्शन का ओवरऑल मैं रिव्यू करवाना चाहता हूँ। ओके, कितने साल तक आप ये पोर्टफोलियो में रुकना चाहते हैं? रिव्यू उसी के तहत होगा? कितना छोटी, मध्यम, लंबी अवधि का नजरिया है? मैम, जो जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट है ये लंबी अवधि तक है, मोर देन 10 ईयर्स ही है। इसमें मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और अपने घर के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ओके, और क्या कॉर्पस कहा आपने? मैम, रिटायरमेंट कॉर्पस, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और ओन हाउस के लिए। अमाउंट मैम, रिटायरमेंट 8 करोड़, चाइल्ड एजुकेशन 2 करोड़, चाइल्ड मैरिज 1.5 करोड़ और ओन हाउस के लिए 2 करोड़। सबके लिए टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होगी, क्योंकि ये जानकारियां शायद हमारे पास आपके सवाल में नहीं है, तो हमारे एक्सपर्ट के पास भी नहीं होंगी, समीर के पास भी नहीं होंगी, वरना आप डिटेल प्लानिंग कर देते आपकी अगर सवाल पे क्लैरिटी होती तो। मैम, रिटायरमेंट के लिए मेरे पास 22 साल है मैम, और चाइल्ड एजुकेशन के लिए 15 साल, चाइल्ड मैरिज के लिए 22 साल और अपने घर के लिए 10 साल है मैम अभी। ओके, कोशिश करते हैं, बिकॉज डिटेल्स अभी हमारे हाथ लगी हैं, जितना मुमकिन हो पाएगा उतना करेंगे, वरना जितनी इन्फॉर्मेशन आपने पूछी है उसका जवाब तो खैर आपको मिल ही जाएगा। तो समीर, सबसे पहले फ्लेक्सी कैप को लेकर इनकी परेशानी को दूर करते हैं। अलग अलग तरह के फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं समीर, और कोई फ्लेक्सी कैप हम देखते हैं कि लार्ज कैप ओरिएंटेड होते हैं, कोई मिड कैप या स्मॉल कैप ओरिएंटेड होते हैं। कोटक का फ्लेक्सी कैप किस तरह का फंड है? कहाँ किस मार्केट कैप पे झुकाव है इसका ज्यादा? कविता जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपने मुझे फिर से आपके शो पे बुलाया। अब अमरदीप जी के सवाल पे जो आपने पूछा, फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप और मिड कैप का कंट्रीब्यूशन करीबन 40% के करीब बैठता है। तो सजेशन ये है कि कोटक का उनका जो क्वेश्चन था कि कोटक का फ्लेक्सी कैप रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो सजेशन ये है कि कोटक फ्लेक्सी कैप में से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं पारिक फ्लेक्सी कैप से। ये फंड आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देगा। दूसरा, हमने आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया है ना, तो अमरदीप जी ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो आपने बनाया। सजेशन हमारा ये रहेगा कि आपने जो अलग आपने जो गोल सेट करे हैं, तो गोल सेट करने के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव है, तो आप जब भी गोल के करीब आते हो तो वो टाइम पे आपको अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी चाहिए। तो जब आप गोल के करीब आते हो तो पोर्टफोलियो अग्रेसिव से आपको कंजर्वेटिव तरफ ले जाना पड़ेगा। आपके पोर्टफोलियो में फोकस फंड है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है और स्मॉल कैप भी है, और इसमें ब्लू चिप का डेडिकेटेड फंड नहीं है ना। दूसरा सजेशन, आपके 6 फंड में से 4 फंड मिड कैप और स्मॉल कैप रिलेटेड है, तो ये थोड़ा आपको वेल बैलेंस पोर्टफोलियो करके नहीं दे रहा है। सजेशन ये रहेगा कि जब आप एग्जिट, आपका अभी लंबी अवधि है तो अभी कोई भी बदलाव करने का सुझाव नहीं है, बट
जब आपका कोई भी गोल करीब आता है तो एग्जिट स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप उसको कंजर्वेटिव की तरफ ले जाना, मतलब है आप डेट साइड एक्सपोजर लेना, लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बढ़ा देना जब वो गोल के करीब आता है तब। हमारे साथ दूसरे दर्शक भी हमारे जुड़ गए हैं। इनको इन्वेस्टमेंट अपनी अमाउंट कितनी बढ़ानी होगी समीर? कविता जी, एक्चुअली ये कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगा, इन्होंने अभी एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन बाद में हाँ दी है तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल नहीं, सो हम अमरदीप से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो अपना सवाल हमें फिर से भेजे। फिलहाल जो फंड्स को लेकर सवाल पूछा था उस पर क्लैरिटी आपने दे दी, उनको आपने सलाह बता दी, जो बदलाव करने हैं वो 2 फंड्स के नाम भी आपने बता दिए हैं। अमरदीप, डिटेल प्लानिंग, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, शादी और आपका खुद का घर, मैं चाहती हूँ कि सवाल आप हमें वापस से भेजें, फिर से हम एक्सपर्ट से आपको सलाह दिलवाएंगे। मनीष सिंह मेरे दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैम, मैं यूपी से बोल रहा हूँ मैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर एसआईपी कर रखी है 6,500 की, आपको इसको और बढ़ाना है 3,500 रुपये से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, 25 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बच्चों की शादी का आपका लक्ष्य है। 2 करोड़ चाहिए आपको लगभग इस लक्ष्य के लिए। पिछले 1 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कॉर्न स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में आपका निवेश है। सर, इतने स्मॉल कैप फंड किसने आपको कहा डालने के लिए पोर्टफोलियो में? मैम शो देख के ऐसे ही ले लिया था मैम। सर, शो में सबको रेकमेंड किए गए फंड्स आपने सब भर भर के डाल दिए। जी मैम। अब क्या लग रहा है, जोखिम बढ़ गया पोर्टफोलियो में कि नहीं बढ़ा? जोखिम तो नहीं है मैम, रिटर्न तो ठीक दे रहा है, 23-24% है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैम मुझे एक बढ़िया पोर्टफोलियो चाहिए था, अगर बना के मिल जाए तो। वो ही काम है सर हमारा, और बढ़िया पोर्टफोलियो में थोड़ा सा आपको निराश भी करना होगा, क्योंकि स्मॉल कैप देखिए बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा दिए हैं। फिलहाल अगर आपको ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी एक पीरियड आता है जब ये फंड्स जब इस तरह की कैटेगरीज नहीं चल पाती हैं। हम देखते हैं ये तो कभी लार्ज कैप चल रहा है, मिड कैप चल रहा है, स्मॉल कैप चल रहा है, तो इसीलिए एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जी मैम। इसी पर आपको सलाह देंगे। बताइए समीर। सो मनीष जी को पहला आपने अच्छे से कवर कर लिया कि 6 स्कीम में से 5 स्कीम स्मॉल कैप वाली है और एक मिड कैप वाली है, तो ये पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड या वेल वेल बैलेंस्ड नहीं बोलते हैं। दूसरा, स्मॉल कैप के उन्होंने 5 स्कीम रखी है जो ओवर डाइवर्सिफाइड होता है। तो मनीष जी, यहाँ पे आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहेगा, जब आप पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड करते हो तो कहीं ना कहीं रिटर्न पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो पहला सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेके ये है कि आप 5 स्कीम की बजाय सिर्फ दो स्कीम रखें। 2 स्कीम में एक कौन स्मॉल कैप का स्कीम रखें, जहाँ पे बाकी की एसआईपी बंद करके आप स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हो। दूसरा, आप निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप रखें। ये 2 स्कीम ऐसी है, एक अग्रेसिव है और एक वैल्यू बेस्ड थ्योरी पे काम करती है। तो दोनों आपको अच्छा लॉन्ग टर्म आपका जैसे आपका अवधि है तो ये आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी। आपको 5 स्कीम स्मॉल कैप की रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कविता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा स्मॉल कैप ओरिएंटेड है। तो सजेशन हमारा ये रहेगा कि आप स्मॉल कैप के साथ साथ जो नया 3,500 रुपए का एसआईपी करना चाहते हैं, वो आप ब्लू चिप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ये करने से आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। आप कोई मार्केट के जो उतार चढ़ाव होता है आपका रिस्क कम हो सकता है। से यहाँ पर आपको बताया क्या करना है मनीष जी। और समीर, तो अब मुझे बताइए कि अब आपने इनको निकलने की सलाह तो दी है स्मॉल कैप्स में से ना, तो पूरा सिर्फ निवेश अपना बंद कर दें? क्योंकि अभी देखिए 1 साल पहले ही इन्होंने एसआईपी शुरू की है, तो क्या एग्जिट लोड की चिंता इनको अभी करनी चाहिए कि पैसा भी निकाल लें, एसआईपी भी रोक दें, क्या करें? यहाँ पे कविता जी अभी सजेशन ये रहेगा कि वो एसआईपी को पैसा जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड ही रहने दे, क्योंकि एग्जिट लोड लगेगा उनको। ठीक है। तो 1 साल के बाद उसको मर्ज करें, बट अभी फिलहाल उनको करना चाहिए कि एसआईपी का जो नई एसआईपी जा रही है वो रादर देन 5 स्कीम की बजाय 2 स्कीम में ही करें। कितना आपने कहा बढ़ाना पड़ेगा इनको? सॉरी, निवेश कितना, निवेश राशि कितनी बढ़ानी होगी? इन्होंने जो 3,500 एसआईपी जो अमाउंट बढ़ा रहे हैं, हाँ। मनीष जी का
जैसे उनको उनका लक्ष्य था 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट, लक्ष्य है उनका जो 2 करोड़ शेख जमा करने का। आज की डेट में अगर वो 6,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो करीबन 1 करोड़ 23 लाख रुपया जमा होगा। 12% अगर एवरेज रिटर्न जनरेट होता है तो 2 करोड़, अगर 2 करोड़ उनको चाहिए तो 11,000 की एसआईपी पहुंचना पड़ेगा। 3,500 के साथ वो करीबन 10,000 रुपये पहुंच रहे, उनको 1,000 रुपए का एसआईपी और करना पड़ेगा। और फंड्स आपने इनको रेकमेंड कर दिए, लार्ज कैप, मिड कैप और एक ही स्मॉल कैप बोला अभी, राइट? यस। ओके, ऑल द बेस्ट मनीष जी। अभिषेक मंडल मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि आपकी उम्र केवल 28 साल की है और आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा। 20 साल में 1 CR 1 करोड़ आपको इकट्ठा करने हैं। तो हाँ मैम। मुबारकबाद आपको इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करने के लिए। SBI स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ICICI का ब्लू चिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप आपने अपने पोर्टफोलियो में डाला है। फंड तो आपने सभी डाले हैं बढ़िया। कि सलाह ली किसी से क्या? क्या मैम? किसी से आपने एडवाइस ली है, सलाह लेके? ये नहीं, मैंने खुद ही रिसर्च किया था। खुद ही रिसर्च किया था। चलिए, फंड्स तो अच्छे हैं। शायद अगर निवेश राशि बढ़ा सकते हो तो वो आपको बताएंगे। समीर क्या करें? 20 साल में 1 CR अचीवेबल है? कविता जी, इनका जो करंट 10,000 रुपए का एसआईपी चल रहा है, अगर वो 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और एवरेज 12% रिटर्न जनरेट होता है उनके पोर्टफोलियो पे, तो आराम से 1 करोड़ उनका जो लक्ष्य है वो अचीव कर पाएंगे। बट हाँ, अभिषेक जी को एक सजेशन ये रहेगा, आपने निश्चित ही ये गोल कोई आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के साथ अचीव किया होगा, तो इस ये करते हो तब उसको इन्फ्लेशन भी कंसीडर करना। अगर आज उसका वैल्यू, या आप समझ रहे हो कि 5 साल बाद उसका 1 करोड़ होने वाला है, और जब एक्चुअल होता है तब वो 1 करोड़ की जगह ज्यादा राशि भी कभी कभी हो जाता है कि 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो सजेशन ऑलवेज ये रहेगा, आपने जो भी गोल सेट किया है उसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड करके अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से अमाउंट बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे निश्चित ही थोड़ा एसआईपी अमाउंट बढ़ाने की जरूरत अभिषेक एक बात बताइए, 20 साल के बाद 1 करोड़ आपको क्यों चाहिए होंगे? जी, मैं यूं ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मेरी माना वैसे कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छा। इन्वेस्टमेंट ठीक है। नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लोग अब कोई लक्ष्य बांध लेते हैं तो वो लक्ष्य के लिए इतने पैसे पर्याप्त हैं या नहीं, इस पर भी हम प्लानिंग करके देते हैं। तो आपने कहा कि आपका ऐसा कोई गोल है नहीं, एक आपको चाहिए होगा 1 CR 20 साल के बाद। आप वेल्थ क्रिएशन का एक लक्ष्य रखना चाहते हैं। देखिए, आपके केस में अच्छी बात यह है कि आपकी उम्र कम है और आपने इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर ली है। तो आपको बस यही कहेंगे कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने गोल्स को लेके प्लानिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। आगे चलकर आप शादी करेंगे, बच्चे होंगे, घर भी लेना होगा, ये सब कुछ बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जो आमतौर पर लोगों की ज़िंदगी में होते हैं। तो फिलहाल पैसा जोड़ना आपने शुरू कर दिया है, निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। आपको हम ये सलाह देते हैं। गोल प्लानिंग को लेकर या कोई और सवाल आपको पूछना है समीर से? करना है क्या इसमें? कोई 5 स्कीम में से? क्या कह रहे हैं? इस स्कीम में से कोई मुझे चेंज करना है क्या? नहीं, आपके फंड सभी अच्छे हैं, वही समीर ने आपको अभी बताया। अच्छा। हाँ। और मुझे 2 लाख लमसम करने हैं, तो किस में करूं? चलिए ये पूछवा लेते हैं। समीर, 2 लाख रुपए लमसम करने हैं, क्या इन्हीं फंड्स में बांट दें? कविता जी, एक सवाल मुझे अभिषेक जी को पूछना है कि ये लमसम कितने टाइम तक उनको इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो वो हिसाब से मैं सजेशन उनको दूं। कितना लंबा निवेश होगा? 10 ईयर। 10 years। ओके। हाँ जी। तो अभिषेक जी, अगर आप, हमारा सजेशन ये रहेगा कि आपका जो करंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप चल रहा है, आप उसमें थोड़ा लमसम इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, 10 साल की अवधि है, तो लगभग 20,000 के करीब का आप फंड, 40,000 के करीब का आप फंड कॉन्ट का स्मॉल कैप में पार्क कर सकते हो। और बचा हुआ फंड, आप जैसे आप 2 लाख कर रहे हो तो 60,000 आप ब्लू चिप में पार्क करो, 40,000 आप 40,000 आप स्मॉल कैप में पार्क करो, 40,000 आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो आपका एग्जिस्टिंग फंड है उसमें पार्क करो, और बचा हुआ आप एसबीआई लार्ज मिड कैप में ही करो। आपको नया फंड जोड़ने की जरूरत नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट।
हिमांशु शाह का मैं सवाल लेती हूँ और हमारे साथ फोन लाइन पर भी ये मौजूद है। हिमांशु, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है HSBC के वैल्यू फंड में और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज है आपके पास, और 3,000 रुपये आपको और बढ़ाने हैं, राइट? जी मैम, जी। हिमांशु, ये दो फंड सिलेक्ट करने के पीछे कोई वजह है? नहीं, मुझे एक ब्रोकर है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था। पहले ये L&T का था, हाँ। अभी वो शिफ्ट होकर SEBI से हो गया। ठीक है, मैंने कहा ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। तो वो आप- रेगुलर प्लान हमने वो ठीक, तो 5 साल या उससे ज़्यादा? हाँ, करीब 5 साल होने को आया। हाँ, और 5 साल रुकना चाहते हैं क्या? हाँ, और आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूँ। मेरा सिर्फ लक्ष्य ये है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न आए। चलिए ठीक है। और राइट समीर, तो HSBC का वैल्यू और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, तो फ्रैंकलिन का फंड तो पता है, ये HSBC वैल्यू किस तरह का फंड है समीर? ये वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट में करता है HSBC का, जिसका रिटर्न पिछले इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वहां पे अच्छा रिटर्न जनरेट किया। उनका टोटल कॉर्पस 1,10,00,000 रुपए उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जिसकी आज वैल्यू है करीबन वैल्यू इन्वेस्टमेंट 2 लाख। स्ट्रैटेजी क्या होती है और ये आम निवेशक के लिए हाँ, कितनी अनिवार्य है समझना? मतलब क्योंकि अभी तो इनके पोर्टफोलियो में और क्या फंड्स है हमको नहीं पता, बट अगर ये इनके कुछ पहले ही फंड है तो इस तरह के फंड्स क्या फर्स्ट फंड्स हो सकते हैं? पहला म्यूचुअल फंड आपका हो सकता है क्या? कविता जी, पहले मैं वैल्यू फंड क्या होता है वो ब्रीफ करता हूँ और फिर आपका दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे। वैल्यू फंड बेसिकली वो फंड है जिसका जो जो कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, आगे जाके अच्छा ग्रोथ दे सकती है। यानी आप समझ सकते हो कि आज के मिड कैप जो फ्यूचर के लार्ज कैप बन सकते हैं, वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन फ्यूचर में बढ़ सकता है। वैसे स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करता है, राइट? अब पहला पहला फंड हो सकता है, तो ऑब्वियसली पहला फंड वैल्यू फंड नहीं होना चाहिए। हमारे पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट पहला इन्वेस्टमेंट वैल्यू फंड नहीं होना चाहिए। जनरली शुरुआत करनी चाहिए लार्ज कैप फंड से शुरू करनी चाहिए, बट इन्होंने करा हुआ है, फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारा ऑलवेज सजेशन ये रहेगा कि अभी कर रहा है तो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेगुलर इंटरवल पे उसको मॉनिटर करें और आगे का डिसीजन ले। आ, उनको जो 3,000 रुपए का नया निवेश करना है, तो उनके पोर्टफोलियो को देखते हुए अभी उनके पास अगले 5-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए लार्ज कैप फंड में अपनी SIP स्टार्ट करें। सजेशन ये रहेगा कि निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड में वो बैलेंस जो 3,000 की नई SIP स्टार्ट करना चाहते हैं वो उसमें करें। ऑलराइट, हिमांशु, और कोई सवाल पूछना है? फिलहाल ठीक, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग है वो कंटिन्यू करो, ये कंटिन्यू करो। हाँ, उस पर आपको थम्स अप दे दिया है। चाहे तो आपको एक लार्ज कैप और ऐड करने की सलाह भी दी जा रही है। जी मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। समीर, महेंद्र नाथ पांडे का मैं सवाल लेती हूँ, यूट्यूब से इन्होंने भेजा है, और ICICI प्रू टेक्नोलॉजी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ABSL PSU इनके पास है। 24,000 रुपये की SIP और लगभग इनके 3,60,000 रुपये पोर्टफोलियो में बन चुके हैं। 18 साल में चाहिए 2 करोड़ रुपए, बताइए। जो करंट SIP 24,000 जो चल रही है और उनका जो पोर्टफोलियो है 3,60,000 रुपए का है, अगर ये अगले 18 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और उनका पोर्टफोलियो एवरेज 12% रिटर्न जनरेट करता है, तो वो करीबन 2,16,00,000 रुपया इकट्ठा कर पाएंगे, जो उनके लक्ष्य को आराम से पूरा कर जाएगा। सो SIP अमाउंट बढ़ाने का यहाँ पे सजेशन नहीं है। दूसरी बात रही फंड सिलेक्शन की, तो उनके फंड हाल फिलहाल सारे सही दिख रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है हमारा कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 2 सेक्टोरियल फंड रखे हैं, जो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी और आदित्य बिरला का PSU फंड। जब भी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखनी चाहिए कि एंट्री आपने ले ली, साथ साथ में एग्जिट का भी ध्यान रखना चाहिए। अब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये पर्टिकुलर सेक्टर रिलेटेड कोई भी न्यूज आते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम एग्जिट करना। तो ये टाइम टाइम टू टाइम इसका ये पोर्टफोलियो का
एनालिसिस करें और ये पर्टिकुलर 2 स्कीम का, और जब ऐसा लगे कि ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसमें से मूव करके अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड ऐड करें। ऑलराइट, तो आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह दी जा रही है लार्ज कैप फंड। मेरे ख्याल से इसी के साथ समीर, हमारा आज के लिए समय समाप्त हो चुका है शो पर। धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों की इतने विस्तार से फाइनेंशियल प्लानिंग की। और वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। भले ही म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, लोन रीपेमेंट को लेके कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स इन सभी सवालों के जवाब आपको देते हैं लाइव शो पर। तो अपने सवाल आप भेजिए, और अगर आप शेयर बाजार सबका अधिकार के जरिए सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको QR कोड एक स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। ये भी एक जरिया है सवाल भेजने का, तो उसे स्कैन करके सवाल भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे और आपके सवाल हम तक पहुंचेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।